हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ड्रामे की स्टार्टिंग में बायले बोलता है मैंने मम्मी की इन्फॉर्मेशन का पता लगा लिया सिस्टम हैक करके। शुगर बोलती है हमें छिपकर निकलना होगा यहाँ से मम्मी को ढूंढने के लिए। आरबाव बोलता है पहले हमें ये देखना होगा कि डैडी कर क्या रहे हैं। नेक्स्ट सीन में मिस्टर वॉर को वर्क करते हुए देख रहा था एंड दोनों को पता देता है डैडी क्या कर रहे हैं। तुम यहाँ से निकल जाओ, मैं भी आता हूँ। शुगर एंड बायले तो निकल गए थे। आरबाव आता है। बायले आरबाव से बोलता है तुम शोर मचाकर गार्ड्स को हमारे बारे में बताना चाहते हो क्या? आरबाव बोलता है इसमें क्या बड़ी बात है, मुझे देखो कहकर गार्ड्स पर अटैक करने लगा था अपनी वॉच से। वो गार्ड दूसरे वाले गार्ड से बोलता है सेकंड यंग मास्टर को पकड़ो, वो यहाँ से भाग रहे हैं। शुगर एंड बायले परेशान हो रहे थे। बायले बोलता है ये पूरा बेवकूफ है, इसकी हेल्प करनी होगी। आरबाव इसकी बोर्ड की हेल्प से गार्ड को गिरा देता है बट वो उठकर आरबाव को पकड़ने वाला था। शुगर स्केटबोर्ड से उस गार्ड को बेहोश कर देती है। बायले पहले वाले गार्ड से बोलता है तुम्हारे पास दो चॉइस हैं। वह गार्ड तो खुद ही सरेंडर कर रहा था एंड अपने आप को हिट कर बेहोश हो जाता है। मिस्टर वॉर चैंसी की फोटो देख पास्ट याद करता है जहाँ मिस्टर वॉर का असिस्टेंट लिशन बताता है बच्चे बच गए हैं लेकिन बेबी वीक है क्योंकि उसे ड्रग दिया गया था। यह बात सुन मिस्टर वॉर हैरान हो जाता है एंड कहने लगा था चैंसी तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, तुम्हारा फियांसे था उसके बाद भी तुमने मेरे बेबीज को भर दिया एंड अब उन्हें मारना क्यों चाहती थी, तुम प्यार करने के लायक नहीं। साथ ही मिस्टर वॉर ने चैंसी के सिस्टर मिंग से भी पूछताछ की जहाँ मिंग ने मिस्टर वॉर को बताया चैंसी खुद को एंड अपने हस्बैंड को चीट कर रही। इस बार तो वो 30 मिलियन लेकर भागी है। ये सुन मिस्टर वॉर वहाँ से चला गया था। प्रेजेंट में असिस्टेंट आकर बताता है बायले एंड दोनों बच्चे आपके प्राइवेट प्लेन से चाइना चले गए उनकी मम्मी को ढूंढने। मिस्टर वॉर गुस्से में कहता है हम भी चाइना जाएंगे एंड याद करने लगा था पास में जब कुछ लड़के बुली कर रहे थे चैंसी ने उसकी हेल्प की थी। यहाँ चैंसी को जियान ने ड्रग दिया होता है। चैंसी बोल रही थी तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। जियान बताता है लिन ग्रुप के बॉस को तुम पसंद आ गई, तुम्हें उनके साथ नाइट स्पेंड करनी होगी बट उससे पहले हम थोड़ी मजे कर लेते हैं। उसे फोर्स कर रहा था, वो उसे काट लेती है एंड जियान के धक्का देने पर गिरी गई थी। तभी यहाँ मिंग आकर चैंसी का पैर कुचल रही थी। देन जियांग को हक करती है। चैंसी हैरानी से बोलती है जियांग मैं तुम्हारी फियांसे हूँ, 6 साल से तुम्हारे साथ प्रेग्नेंट भी हुई थी बट मिसकैरेज हो गया, हमारे बच्चे नहीं बचे, तुम मुझे ऐसे ट्रीट कैसे कर सकते हो। जियांग चैंसी का गला दबा कहते हैं वो बच्चे मेरे नहीं थे। चैंसी हैरान होकर क्वेश्चन कर रही थी। मिंग बताती है हमने तुम्हें 1 नाइट के लिए भेज दिया था एंड वो बच्चे तुमने किस ओल्ड मैन के साथ किए हमें नहीं पता। चैंसी याद करती है जहाँ उसने मिस्टर वॉर के साथ नाइट स्पेंड की। जियांग समझकर वह दोनों ही नशे में थे। उसके बाद वो प्रेग्नेंट हो गई। नर्स ने बताया आपके बच्चे नहीं बचे। मिंग बताती है वैसे तुम्हारे बच्चे जिंदा थे, हमने तुमसे झूठ बोला, तुम्हारी बच्ची तुम्हारी तरह थी, उसके हाथ पर भी बदमाग था तुम्हारी तरह। जियांग मिंग से कहता है तुम उसे ये सब क्यों बता रही हो। मिंग बोलती है क्योंकि मुझे पता है मिस्टर लिन के साथ नाइट स्पेंड करने के बाद ये बच नहीं पाएगी। चैंसी घबराने लगती है। बच्चे भी यहाँ पहुँच गए थे। आरबाव बोलता है इतने सारे रूम में से हम मम्मी को कैसे ढूंढे। बायले बोलता है एक कॉल ही तो करना होगा। यहाँ मिस्टर लिन चैंसी के साथ जबरदस्ती करने वाला था। बच्चों को आवाज आती है। आरबाव कहता है लगता है मम्मी को कोई बुली कर रहा है। चैंसी मिस्टर लिन को किक कर देती है। बच्चे आकर बोलते हैं हमारी मम्मी को जाने दो कहकर अटैक कर दिया था। चैंसी ये सब देखकर हैरान हो रही थी। शुगर बोलती है मम्मी हमने आपको ढूंढ लिया। बायली बताता है हम आपके बच्चे हैं। चैंसी को यकीन नहीं हो रहा था। वो बच्चों की बरतमार देख खुश हो जाती है। वहीं आरबाव ने मिस्टर लिन की अच्छी खासी पिटाई कर दी थी। चैंसी को आरबाव की फिक्र होती है। बायली मम्मी को रोक बताता है आप आरबाव की फिक्र ना करें, वो सब संभाल लेगा, वो स्ट्रॉन्ग है। मिस्टर लिन माफी मांग रहा था मुझे जाने दो। आरबाव चैंसी को हक करता है। वो कह रही थी अब हम कभी अलग नहीं होंगे। वैसे तुम तीनों इतने वक्त कैसे थे, कहाँ थे। शुगर बोलती है हम डैडी के पास थे। ये सुन चैंसी तीनों से डैडी के बारे में पूछती है वो कैसे हैं। बायले बताता है डैडी अच्छे हैं। वहीं आरबाव बोल रहा था कि मिस्टर वॉर एक डेवल है। चैंसी को हंसी आ रही थी उसकी बात सुन। वह तीनों चैंसी को घर ले जाना चाहते थे। शुगर बताती है हमारी पेरेंट्स टीचिंग मीटिंग में हमेशा डैडी ही गए, सभी लोगों की मम्मी आती थी, हम सैड हो जाते थे। चैंसी मान जाती है उनके साथ जाने के लिए। तभी उसे चक्कर आने लगे थे। बायले बताता है मम्मी को फीवर है। वह तीनों डॉक्टर के पास जाने की बात कर ही रहे थे कि यहाँ मिस्टर वॉर आ जाता है। कहने लगा था तुम तीनों यहाँ अकेले ही आ गए, लगता है तुम्हें इस ईयर की पॉकेट मनी नहीं चाहिए, तुम मेरे साथ अभी चल रहे हो। आरबाव कहता है मिस्टर डेवल हम नहीं जाना चाहते। शुगर
भी चेंसी को हक कर रही थी। मम्मी को साथ लेकर ही जाएगी। मिस्टर वॉर चेंसी को देख याद करता है। नाइट स्पेंड करने के बाद वो गुस्से में था। मिस्टर मू को पंच मार पूछता है कौन थी वो लड़की। मिस्टर मू बताता है ये सब मैंने तुम्हारे लिए तो किया, तुम कभी नहीं बोलते, 4 साल से उसे पसंद करते हो इसलिए ये सब किया, तुम मुझे मार रहे हो। मिस्टर वॉर हैरानी से कहता है वो लड़की चेंसी थी। प्रेजेंट में मिस्टर वॉर चेंसी को ले आया था। चेंसी उसे अपनी ओर खींच लेती है नशे में होने की वजह से। वो उसे रोक रहा था, तभी असिस्टेंट अचानक आ गया था। मिस्टर वॉर जल्दी से हट डॉक्टर बुलाने का कहता है। नेक्स्ट सीन में उसे होश आता है। बच्चे उसके सामने थे। वो बोलती है मतलब मैं सपना नहीं देख रही थी। बच्चे अपने बारे में बताने लगते हैं और वो बोलता है मम्मी आपको कोई बुली नहीं कर पाएगा। शुगर कहती है ब्रदर बाइले हैकर है, उनकी हेल्प से ही तो हम आपको ढूंढ पाए। एंड सेकंड ब्रदर आरवाओ बहुत अच्छी फाइटिंग करते हैं। आरवाओ बताता है शुगर भी पेंटिंग मास्टर है। चेंसी बोलती है वह तीनों से मिलकर बहुत खुश हुई एंड रोने भी लगी थी। शुगर चेंसी के आंसू पोंछती है। तीनों से कह रही थी मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। आरवाओ के पूछने पर बताने लगी थी मुझे तुम्हारे डैड के बारे में जानना है, उन्हें कैसी लड़कियां पसंद है। बच्चे उसे उसी की फोटो दे देते हैं। वो फोटो देखकर हैरान हो गई थी। तीनों बताते हैं डैड आपको ही पसंद करते हैं, आप हमारे साथ ही रहिएगा। वह तीनों को हक कर रही थी कि मिस्टर वॉर आ जाता है एंड कहने लगा था मेरे बच्चों से दूर हटो। चेंसी उसे पहचान जाती है। आरवाओ बोलता है मेरी मम्मी से पोलाइटली बात करो। बाइले कहता है लगता है हम तीनों को मम्मी ज्यादा पसंद है। चेंसी मन में सोच रही थी अगर मुझे बच्चों के साथ रहना है तो इसे संभालना होगा। उसे हबी बुलाती है। मिस्टर वॉर हैरानी से कहता है तुमने मुझे क्या बुलाया। बच्चे रिपीट करते हैं, हंसने लगे थे। चेंसी मिस्टर वॉर के क्लोज जाती है। मिस्टर वॉर मन में सोच रहा था ये डरावनी है। चेंसी बोल रही थी ये बच्चे हमारे हैं, क्या तुम इस बात को मानने से इनकार कर रहे हो। बच्चे दोनों को साथ देख खुश थे। शुगर बोल रही थी हम सब साथ ही रहेंगे। मिस्टर वॉर इनकार कर देता है एंड चेंसी से कहने लगा था मैं तुम्हारी सच्चाई बच्चों के सामने नहीं बताना चाहता, तुम गोल्ड डिगर हो। वो हैरान होकर कहती है लालची, वह कह रही थी बट मिस्टर वॉर आगे बढ़ता है जिससे चेंसी को चोट लग जाती है। मिस्टर वॉर याद करता है जब उसे चोट लगी थी तो चेंसी ने उससे प्रॉमिस किया था कि वो उसका ख्याल रखेगी। मिस्टर वॉर भी बोलता है फ्यूचर में वो भी उसका ख्याल रखेगा एंड तभी से मिस्टर वॉर चेंसी को लाइक भी करता था। प्रेजेंट में चेंसी बोलती है तुम ऐसे क्यों बन गए। मिस्टर वॉर बताता है शुगर की हार्ट कंडीशन अच्छी नहीं, तुम क्या चाहती हो मैं यहाँ बताऊँ कि तुमने शुगर को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की थी। मैं तुम्हें क्लियरली बता रहा हूँ मेरी वाइफ कोई भी बन सकती है तुम्हारे अलावा। बच्चे डैडी की बात सुन हैरान थे। बाइली कहता है हम मॉम के साथ ही जाएंगे। मिस्टर वॉर बोलता है कि तुम तीनों की पर निकल आए। चेंसी बच्चों का साथ दे रही थी। बच्चों ने ये सब जानबूझकर नहीं किया। मिस्टर वॉर चिल्लाकर कहता है तुम्हें बीच में बोलने का हक नहीं। आरवाओ चिढ़ गया था एंड मिस्टर वॉर को रूम से बाहर कर देता है। शुगर बताती है मम्मी हमारे पास आपके लिए सरप्राइज है। नेक्स्ट सीन में ये पार्टी वेन्यू में पहुँचते हैं। यहाँ पर जियांग के साथ मिंग भी थी। वो दोनों ही चेंसी को देखकर हैरान। वहीं जियांग कहता है तुम यहाँ कैसे आई एंड तुम्हारे साथ इतने सारे एक्टर्स क्या कर रहे हैं। उस पर हंस रहे थे। मिंग बोलती है तुम इनकी स्टेप मदर बन गई क्या। बहुत बुरा भला बोल रही थी। आरवाओ गुलेल से उसे हिट कर देता है। कहने लगा था तुमने मेरी मम्मी को बुली किया। जियांग आरवाओ को डांटने लगा था। पहले ही कहता है लिंक ग्रुप तो ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया। जियांग बाइले की हैट हटा रहा था। चेंसी उससे हैट छीन लेती है। जियांग को बाइले की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। मिंग भी बोलती है वैसे तुम लोग यहाँ कैसे आ गए। ये वॉर फैमिली की पार्टी है जो वॉर फैमिली की क्राउन प्रिंस एंड प्रिंसेस ने रखी है। वॉर फैमिली यहाँ की रिचेस्ट फैमिली है। चेंसी कहती है तुम्हें इतना पता है तो ये भी पता होगा कि मैं क्राउन प्रिंस और प्रिंसेस की क्या लगती हूँ। जियांग बताता है तुम इन एक्टर्स की लीडर हो एंड शायद तुम इन बच्चों को वॉर फैमिली के चाइल्ड बताने वाली थी। शुगर चेंसी से कह रही थी उसे भूख लगी है। जियांग कहता है मुझे तुम लोगों पर अपना वक्त वेस्ट नहीं करना एंड जाने लगा था। आरवाओ एंड बाइले गुस्से में थे। अपनी वॉच से जियांग को हिट करते हैं। चेंसी आरवाओ से कहती है वो इन लोगों को देख लेगी, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं। पार्टी में अनाउंसमेंट होती है कि वॉर फैमिली के तीनों चाइल्ड आ रहे हैं। वह दोनों ही बच्चे और चेंसी को स्टेज पर देखकर हैरान हो गए थे। मिंग चेंसी से कहती है कि बच्चों को स्टेज से नीचे ले आओ क्योंकि तुम वॉर फैमिली को ऑफेंड नहीं कर सकती। चेंसी कहती है कि वो उसकी सही जगह पर है।
मिंग बोलने लगती है, तुम खुद को वॉर फैमिली की यंग लेडी समझ रही हो क्या? अरबाव गुस्से में चिल्लाकर बोलता है, मेरी मम्मी ही वॉर फैमिली की यंग लेडी है। वे दोनों ही बच्चों का मजाक उड़ा रहे थे, हंसने लगते हैं। शुगर को गुस्सा आ रहा था। चेंसी कहती है, तुम गुस्सा ना हो, इसे तो मैं देखती हूँ। जाकर मिंग को 2 चांटे लगा दिए थे। जियांग चेंसी का हाथ पकड़ लेता है। यहाँ असिस्टेंट ने मिस्टर वॉर को इन्फॉर्म कर दिया था पार्टी में बच्चों को बुली किया जा रहा है। मिंग बोल रही थी, तुम ज्यादा देर तक प्रिटेंड नहीं कर सकती, वॉर फैमिली के रियल मेंबर्स यहाँ आ जाएंगे। चेंसी को मारना चाहती थी। अपने सामने से शुगर एंड अरबाव को हटाती है धक्काकर। बच्चे परेशान हो रहे थे। अभी मिस्टर वॉर आ जाता है। बच्चे खुश हो गए थे। वो आकर कहता है, कौन मेरे बच्चों और वाइफ को बुली कर रहा था? पार्टी में आए लोग हैरान हो जाते हैं। मिंग मन में सोच रही थी कि कैसे मिस्टर वॉर हो सकता है। मिस्टर वॉर गुस्से में मिंग से कहता है, तुम ही मेरे बच्चों को बुरा भला बोल रही थी। मिंग इनकार कर चेंसी पर इल्जाम लगाने लगती है, इसने ही बच्चों को बुरा भला कहा। जियांग भी बात संभालने की कोशिश कर रहा था। मिंग भी बोलने लगी थी, ये बच्चों के साथ रहेगी तो बच्चों को गलत बातें सिखाएगी। और बाव गुस्से में कहता है, मेरी मम्मी के बारे में बुरा मत बोलो। शुगर सच बताती है, यही आंटी बुरी है। मिंग बच्चों से कहती है, ये तुम्हारी मम्मी कैसे हो सकती है? चेंसी मिस्टर वॉर को हबी बुलाती है एंड मिंग को इग्नोर कर मिस्टर वॉर को साइड हक कर लिया था। सभी से कहती है, ये मेरे हस्बैंड है। प्रूफ के लिए मिस्टर वॉर के चिक्स पर किस भी कर दिया था। मिस्टर वॉर हैरान हो सोचता है, मुझे फोर्स कर रही है ताकि मैं सभी के सामने इसे अपनी वाइफ एक्सेप्ट कर लूं। मिंग मिस्टर वॉर से कहती है, मेरी सिस्टर ऐसी ही है एंड चेंसी को दूर हटने के लिए बोल रही थी। चेंसी मिस्टर वॉर से कहती है, तुम कुछ बोलो ना। मिस्टर वॉर अपने गार्ड्स को ऑर्डर देता है, इन लोगों को बाहर फेंकवा दो। उनके जाने के बाद चेंसी सोचती है, मिस्टर वॉर के पास से जानी पहचानी महक आ रही है। देन उस नाइट को याद करती है जो मिस्टर वॉर के साथ स्पेंड की थी। यहाँ जियांग गुस्से में था। मिंग को चाटा मार चला जाता है। यहाँ शुगर दोनों को डांस करने के लिए बोल रही थी। चेंसी हाँ बोल मिस्टर वॉर को अपनी ओर खींच लेती है। दोनों डांस करने लगे थे। पास में मिस्टर वॉर चेंसी के साथ डांस करना चाहता था बट कभी हिम्मत नहीं हुई। मिस्टर वॉर कहता है, ये सब मैं बच्चों की वजह से कर रहा हूँ। वो कहती है, मैं जानती हूँ। नेक्स्ट सीन में चेंसी के पास कॉल आता है घर से। अगले सीन में चेंसी घर पहुंचती है। मिंग उसे रोक रही थी। चेंसी उसे सामने से हट जाने के लिए कह रही थी। मिंग कहती है, ये मेरा घर है। एंड गार्ड्स को बुला लिया था। गार्ड चेंसी को पकड़ लेते हैं एंड हिट भी कर रहे थे। डैड भी आकर चेंसी को 2 चांटे लगाते हैं। तुमने मिंग के साथ ऐसा क्यों किया? तुम तुम्हारी मॉम की तरह यूजलेस हो। चेंसी बोलती है, मतलब आप ही मेरी मॉम को हॉस्पिटल से ले गए? गुस्से में धक्का देने लगती है। डैड चेंसी को चाटा मारने वाले थे बट मिस्टर वॉर उसे ऐसा करने से रोक देता है। मिस्टर वॉर के गार्ड ने उन दोनों को पकड़ लिया था। उसे पूछ रही थी, आप यहाँ कैसे आए? मिस्टर वॉर याद करता है जब बायलुए शिकायत कर रहा था, आप मम्मी को प्रोटेक्ट करने के लिए उनके साथ क्यों नहीं गए? मिस्टर वॉर कहता है, तुम्हारी मम्मी को प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं। बायलुए बताता है कि मॉम उनकी डैड से मिलने गई है। प्रेजेंट में वो यहाँ पहुँच गया था। मिस्टर वॉर चेंसी से घर चलने के लिए कहता है। चेंसी कहती है, बट अभी मुझे मेरी मॉम को पता नहीं चला। मिस्टर वॉर अपने असिस्टेंट लीशन को इशारा करता है एंड लीशन के एक्शन लेते ही डैड ने सब कुछ बता दिया था। पता सुन वो जाने लगती है। नेक्स्ट सीन में चेंसी सो रही थी। मिस्टर वॉर उसके चेहरे पर निशान देख रहा था चांटे का। तभी असिस्टेंट बोलता है, बॉस मैडम की मॉम को हमने हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया। अब मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा। मिस्टर वॉर उसे गुस्से से देखता है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर वॉर चेंसी को देख रहा था बट चेंसी नींद में जियांग का नाम बोल देती है। वो गुस्से में कहता है, तुमने किसका नाम लिया? मैं टूट गया था। बट चेंसी तो नींद में सभी मैन को गालियाँ दे रही थी। नेक्स्ट डे चेंसी के पास हॉस्पिटल से कॉल आता है। उसकी मॉम की सर्जरी होनी थी हार्ट की, जिसके लिए 3 मिलियन लगेंगे डॉक्टर बताते हैं। वो पैसों के लिए परेशान हो जाती है एंड मिस्टर वॉर के लिए फ्रूट्स लेकर पहुंची थी। असिस्टेंट को इशारा करती है जाने का। मिस्टर वॉर सोचता है, अब ये कौन सी एक्टिंग करेगी। चेंसी मिस्टर वॉर के कंधे दबा रही थी। वो कहता है, अब तुम्हें क्या चाहिए? वो मिस्टर वॉर से 3 मिलियन मांगती है। वो कहता है, अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो कुछ करना होगा। चेंसी मिस्टर वॉर का हाथ हटा कहती है, मैं अपनी बॉडी सेल नहीं कर रही। मिस्टर वॉर कहता है, तुम बच्चों के सामने एक्टिंग इसीलिए तो कर रही थी ना, ताकि मेरी वाइफ बन सको। चेंसी उठने लगी थी, तुम पागल हो कहकर। बट मिस्टर वॉर तो उसे फोर्सफुली किस करने लगा था। वो कहती है, ये सब क्या था? मिस्टर वॉर बताता है, अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो ये सब करना होगा। चेंसी गुस्से में मिस्टर वॉर को चांटा लगा देती है एंड चांटा मार सोच रही थी, मुझे बच्चों के साथ रहना है। उसे अपनी ओर खींच लिया था। मैं जानती हूँ मैं अच्छी पर्सन नहीं, बट मेरी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है। तुम मुझसे बात करते वक्त ऐसे अगली वर्ड का इस्तेमाल नहीं कर सकते। एंड उसे अपनी ओर ला किस कर लिया था। उसे बताती है, इन सब चीजों में पहला कदम वो ही लेगी। अगर तुम मेरे साथ नाइट स्पेंड करना चाहते हो तो ये मुझे डिसाइड करना है कहकर चली गई थी। चेंसी पैसों को लेकर परेशान थी। अब
अपनी मॉम का नेकलेस सेल करने जाती है। यहाँ पर जियांग भी आ गया था एंड चेंसी का नेकलेस उठा लेता है। चेंसी गुस्से में कहती है तुम क्या कर रहे हो। वो चेंसी को इग्नोर कर सभी को बता रहा था कि ये मेरी एक्स फियांसे है। नेक्स्ट सीन में ये लोग चेंसी को एक रूम में ले आए थे। मिंग कहती है अभी तो गेम शुरू हुआ है। वो घबरा गई थी, मुझे टच मत करना कहती है। मिंग वीडियो बनाने लगी थी एंड वो बंदे चेंसी के साथ जबरदस्ती कर रहे थे। चेंसी उस गुंडे का सर फोड़ देती है एंड धक्का देकर भाग गई थी, बट जियांग उसके पीछे आ उसे पकड़ लेता है एंड जबरदस्ती करने लगा था। तभी दूसरी लिफ्ट से मिस्टर वॉर आता है जो कि बहुत गुस्से में था। चेंसी मिस्टर वॉर को देख उसे हक कर लेती है। वो गुंडे कह रहे थे ये लड़की हमें दे दो। वहीं जियांग कहने लगता है कोई गलतफहमी हुई है। चेंसी कहती है ये झूठ बोल रहा है। मिस्टर वॉर जानता था क्योंकि असिस्टेंट ने उसे पहले ही बता दिया था कि मैडम प्रॉब्लम में है। प्रेजेंट में वो असिस्टेंट लीशन को ऑर्डर देता है तुम इन लोगों को देख लेना। एंड चेंसी को ले गया था, उसे बेड पर धक्का दे कहता है तुम यहाँ आई ही क्यों, तुम इतनी लालची कैसे हो सकती हो, मैं तुम्हें बच्चों की वजह से इग्नोर कर रहा था। एंड उसे किस करने लगता है। वो उसे धक्का तो देती है बट उसके मन में अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे। वो खुद को समझाती है कि वह ऐसा वैसा कैसे सोच सकती है। मिस्टर वॉर गुस्से में था, कहता है तुम मुझे सर्व करो, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। चेंसी बोलती है ठीक है एंड उसे बेड पे धक्का दे दिया था। चेंसी बोलती है तुम मेरे साथ खेलना चाहते हो, हम खेलेंगे, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था इन सब चीजों में इनिशिएटिव मैं लूंगी। एंड उसे किस करने लगती है। नेक्स्ट डे चेंसी नींद में थी बट मिस्टर वॉर वहाँ नहीं होता। वो गुस्से में कह दिया ये मेरा फायदा उठाकर भाग गया। नेक्स्ट सीन में वो गुस्से में घर पहुँची थी। शुगर पूछती है मम्मी आपको क्या हुआ, आप कल कहाँ थी। चेंसी कहती है कि वो ग्रैंडमा से मिलने गई थी। मिस्टर वॉर को जाता देख कहती है तुम वहीं रुको, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। देन वो उसे खींचकर स्टडी रूम में ले आती है। मिस्टर वॉर हैरान था। वो कहती है तुम अपना काम खत्म करके मुझे अकेला छोड़ आए। मिस्टर वॉर कहता है तुम लड़की हो, ऐसे बात कैसे कर सकती हो। कहती है मैंने कुछ गलत नहीं कहा। मिस्टर वॉर कहता है ठीक है मैं समझ गया हूँ, तुम्हें रिपीट करने की जरूरत नहीं। एंड वैसे भी मैंने लीशन को बोल दिया था तुम्हारे अकाउंट में पैसे डलवाने के लिए। वैसे तुम बच्चों के साथ रहना चाहती थी ना, तो तुम्हें मेरे ग्रैंडपा से मिलना होगा। वो तुरंत ही अग्री हो जाती है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर वॉर ग्रैंडपा के पास था। चेंसी बाहर बैठी होती है बट तभी उसके पास यूए आ चेंसी पर टी फेंक देती है। यूए बोल रही थी तुमने मिस्टर वॉर को सेड्यूस किया। कहती है मिस्टर वॉर और मैं हस्बैंड एंड वाइफ हैं, तुम कौन होती हो बीच में बोलने वाली। यूए गुस्से में चेंसी का गला दबा उसे धक्का दे रही थी। मिस्टर वॉर आकर चेंसी को गिरने से बचा लेता है। यूए को डांटता है ये तुम क्या कर रही थी। वो गुस्से में कहती है आप इस जैसी लड़की के साथ कैसे हो सकते हो, इसकी तुलना तो सर्वेंट से भी नहीं की जा सकती। चेंसी को गुस्सा आ रहा था। वो मिस्टर वॉर से कहती है हस्बैंड अच्छा हुआ तुम यहाँ आ गए, मैं तो डरी गई थी। अपनी सारी शिकायतें सुनाती है। यूए गुस्से में कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बीच बुलाने की। बॉल उठाकर चेंसी को हिट कर देती है बट मिस्टर वॉर चेंसी के सामने आ गया था, उसे चोट लग जाती है। नेक्स्ट सीन में हॉस्पिटल का दिखाते हैं। चेंसी कहती है अच्छा हुआ तुम्हें ज्यादा चोट नहीं लगी, नहीं तो मेरा क्या होता, आखिर तुमने मुझे क्यों बचाया। मिस्टर वॉर नींद में था, चेंसी को अपनी ओर खींच लेता है। वो मन में सोचती है पहले हम कितने क्लोज हुआ करते थे। चेंसी के पास उसकी मॉम का कॉल आता है। वो बात करने के लिए बाहर आई थी। किसी को व्हील चेयर पर जाते देखती है। उस पर्सन की व्हील चेयर पर उसकी मॉम का नेकलेस टंगा था। देन वो व्हील चेयर का पीछा करती है। यूए चेंसी को ज्यादा देख मुस्कुरा रही थी। जियांग के पर्सन चेंसी को घेर लेते हैं। वो बताने लगा था तुम्हारी वजह से ही मैं डिसेबल हो गया, तुम्हारी मॉम का नेकलेस अब तुम्हें नहीं मिलने वाला। चेंसी कहती है लास्ट टाइम मेरे साथ जो कुछ भी हुआ उसके बाद तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ अकेली घूमूंगी। चेंसी की चुटकी बजाते ही बहुत सारे गार्ड्स आ जाते हैं। गार्ड्स ने जियांग को पकड़ लिया था। वो कहता है तुम्हें अपनी मॉम का नेकलेस नहीं चाहिए क्या। चेंसी कहती है तुम मुझे धमका रहे हो। गार्ड्स को ऑर्डर दे दिया था। गार्ड्स जियांग की अच्छी खासी पिटाई करते हैं। जियांग डर के मारे उसे नेकलेस दे देता है। यहाँ यूए मिस्टर वॉर के रूम में पहुँच गई थी। मिस्टर वॉर को होश आ गया था। वो कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। यूए कहती है मैं तुम्हें उस घटिया लड़की से बचाने आई हूँ। मिस्टर वॉर कहता है तुम्हें मेरे मामलों में दखल देने की जरूरत नहीं। वो बोलती है हम साथ में ही बड़े हुए हैं, तुम मुझे एक चांस क्यों नहीं दे सकते। मिस्टर वॉर गुस्से में कहता है मुझे पता है तुमने शुगर के साथ मिसबिहेव किया था। वो ये जानकर हैरान हो जाती है कि मिस्टर वॉर को सच पता है। पास में वो शुगर को धमका कर कहती है मेरा और मिस्टर वॉर का जब बेबी हो जाएगा तो मैं तुम्हें यहाँ से निकलवा दूंगी। वो कहती है मैं जानती हूँ मैं बुरी हूँ बट आप जिस वुमन को लाए हैं वो क्या अच्छी है। अगर आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं तो आप मेरे साथ चलकर देख लीजिए। नेक्स्ट सीन में वो मिस्टर वॉर को यहाँ ले आई थी चेंसी का सच दिखाने के लिए। चेंसी कहती है मिस्टर वॉर से आप यहाँ क्या कर रहे हो। यूए बोलती है तुम यहाँ अपने
बॉयफ्रेंड से मिलने आई थी। चेंशी कहती है हाँ तुम सही बोल रही हो, मैं यहाँ इससे ही मिलने आई थी, मैंने तो हमारी बातें भी रिकॉर्ड की है, सुनना चाहोगी? यूई नाटक करके मिस्टर वॉर से कहती है देखिए इसने सच मान लिया। चेंशी रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देती है जिसमें यूई ने ऑर्डर दिया चेंशी को अलग बुलाने का। यूई हैरान थी बट कहती है तुम लोग मुझे फंसा रहे हो। चेंशी कहती है बट मैंने तो अभी तक बताया नहीं कि रिकॉर्डिंग में आवाज किसकी थी। यूई मिस्टर वॉर से कह रही थी प्लीज मेरी बात पे यकीन करो। मिस्टर वॉर गुस्से में कहता है मैं तुम्हारी वजह से हमारी फैमिलीज के बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं चाहता था बट अब इसकी कोई जरूरत नहीं। यूई की फैमिली के साथ सारे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देता है। देन चेंशी से कहता है तुम पेशेंट को ऐसे ट्रीट करती हो। चेंशी उसकी हेल्प करने लगती है। नेक्स्ट सीन में वो उसे एप्पल पील करके दे रही थी। मिस्टर वॉर कहता है तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो। चेंशी गुस्से में कहती है मैंने तुम्हें ऐसे वैसे नहीं देखा एंड हमारा रिलेशन रियल नहीं। तभी यहाँ ग्रैंडपा आ गए थे, इन लोगों की बातें सुनने लगते हैं। अंदर आकर गुस्से में कहते हैं तुम्हारा क्या मतलब था, रिलेशन रियल नहीं, मैंने सब क्लियरली सुना है। मिस्टर वॉर कहता है ग्रैंडपा आप गलत समझ रहे हो, आपको क्या तभी यकीन होगा जब हम आपको हमारे मैरिज सर्टिफिकेट दिखाएंगे। ग्रैंडपा तो हाथ आगे करने लगे थे, लाओ मुझे दिखाओ। चेंशी बात संभाल कर कहती है ग्रैंडपा कपल्स के बीच में झगड़ा तो हो ही जाता है। चेंशी को मिस्टर वॉर पर गुस्सा आ रहा था। नेक्स्ट डे हमें दिखाते हैं इन लोगों ने अपने मैरिज सर्टिफिकेट ले लिए थे। वो कहती है इनकी क्या जरूरत थी। मिस्टर वॉर बताता है ग्रैंडपा नकली और असली में फर्क समझते हैं, सर्टिफिकेट देखते ही समझ जाएंगे एंड वैसे भी बच्चे तुम्हारे बिना नहीं रह सकते। मैं समझ लूंगा कि मैंने एक नैनी हायर की है, अगर तुम्हारा काम मुझे पसंद आया तो बच्चों के साथ और वक्त रह सकती हो। कहकर चला जाता है। वो सोचती है मैं तुम्हारी नजरों में नैनी से ज्यादा कुछ नहीं। नेक्स्ट सीन में वो हॉस्पिटल में थी। मिस्टर वॉर की फोटो देख गुस्सा निकाल रही होती है। तभी मॉम आकर उसके हाथ से मैरिज सर्टिफिकेट छीन लेती है एंड हैरान हो गई थी सर्टिफिकेट देखकर। तरह तरह के क्वेश्चन करने लगती है हर मॉम की तरह। वो लड़का कैसा है, नहीं चाहती तुम्हारी हालत मेरे जैसे हो जाए एंड इस मैरिज को मानने से इनकार कर दिया था। नेक्स्ट सीन में चेंशी परेशान बैठी थी। मिस्टर वॉर उसके पास आता है बताने के लिए कि शुगर को अम्यूजमेंट पार्क घूमने जाना है, तुम्हारे मन में कुछ चल रहा था क्या। वो कहती है बिल्कुल नहीं, उसकी मॉम का कॉल आ गया था, वो वहाँ से चली जाती है। अपनी मॉम को समझाने की कोशिश कर रही थी मैं मिस्टर वॉर से लव नहीं करती, मुझे जो चीज मिस्टर वॉर से चाहिए है जब वो मुझे मिल जाएगी तो मैं मिस्टर वॉर को डायवोर्स दे दूंगी। मिस्टर वॉर चेंशी की सारी बातें छिपकर सुन रहा था एंड मन में सोच रहा था मैंने तुम्हें समझने में गलती कर दी। नेक्स्ट सीन हमें पार्क का दिखाते हैं जहाँ चेंशी शुगर के साथ खेल रही थी। यही मिंग कार में बैठे सोच रही थी तुम मिस्टर वॉर की वाइफ बन गई, तुम मुझसे अच्छी लाइफ कैसे जी सकती हो। एंड कार तेजी से चलाती है चेंशी को मारने के लिए। चेंशी ने गाड़ी आती देख रही थी, शुगर को बचाने के लिए खुद गिर जाती है। मिस्टर वॉर भी दौड़कर आता है। शुगर कहती है मम्मी आपको तो चोट लग गई। मिस्टर वॉर चेंशी को कैरी कर लेता है। यहाँ यूई मिंग पर चिल्ला रही थी तुमसे इतना सा काम नहीं हुआ एंड कार को बुला लेती है। मिंग कहती है मुझे नहीं जाना। यूई उसे बोलती है यहाँ से गई तो सीधे पुलिस के पास ही पहुँचोगी, मैंने तुम्हारे लिए एक प्लेस का अरेंजमेंट कर दिया है, वहाँ पे जाकर रहो। यहाँ मिस्टर वॉर चेंशी की चोट पर मलहम लगा रहा था। चेंशी खुश थी। वही मिस्टर वॉर सोचता है मेरी हार्ट बीट इतनी तेज क्यों हो गई, कहीं मैं इसे अटैक तो नहीं हो रहा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं डैड को मिस्टर वॉर के गार्ड रोक रहे थे बट वो जैसे तैसे अंदर आ जाते हैं एंड चेंशी से मिंग का पता पूछने लगे थे। वो कहती है मुझे नहीं पता मिंग कहाँ पर है बट डैड मौके का फायदा उठा चेंशी की गले पर नाइफ रख दिया था। कहते हैं तुम लोग मेरे सामने से हटो नहीं तो मैं इसे मार दूंगा। नेक्स्ट सीन में वो चेंशी को धमकाकर उससे मिंग का पता पूछ रहे थे। तभी यहाँ मिस्टर वॉर आ जाता है। डैड कह रहे हैं जब तक ये मुझे मिंग का पता नहीं बता देती मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। मिस्टर वॉर कहता है मुझे चेंशी की लाइफ की फिक्र नहीं, वैसे भी ये एक नैनी है। चेंशी बोलती है मिस्टर वॉर सही बोल रहे हैं, मैं बस एक नैनी हूँ, तुम चाहो तो मुझे मार सकते हो। डैड जैसे ही चेंशी को मारने के लिए अपना हाथ ऊपर करते हैं मिस्टर वॉर ने नाइफ पकड़ लिया था, उसे चोट लग गई थी। चेंशी मिस्टर वॉर को लेकर परेशान हो जाती है। नेक्स्ट सीन में चेंशी बोल रही थी मैं अभी जिंदा हूँ। मिस्टर वॉर कहता है तुम्हें क्या लगता है। वो कहती है मैं बहुत खुश हूँ, मुझे लगा मैं तुम्हें दोबारा नहीं देख पाऊंगी बट मेरी वजह से तुम्हें चोट लग गई। तभी असिस्टेंट आकर बताता है हमने मैडम के डैड को अरेस्ट करवा दिया बट मिंग का कहीं पता नहीं चला। सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक मैडम पर हमला मिंग नहीं किया था। यहाँ मिंग को वही के साथ देखते हैं क्योंकि उसे यूई ने बताया था वह एक बिजनेसमैन है क्योंकि जल्दी हमारी सिटी में आएगा, अगर तुम उसकी गुड बुक्स में आ गई तो वो तुम्हारी हेल्प कर सकता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिंग ने वही के साथ नाइट स्पेंड कर ली थी। उसे चेंशी का पिक दिखाती है। वो कहता है ये बेटी है, नेक्स्ट टाइम मैं इसे ही बुलाऊंगा। मिंग खुश हो रही थी। नेक्स्ट सीन हमें हॉस्पिटल का दिखाते हैं जहाँ मॉम के पास यूई का कॉल आता है। यूई मॉम को बहुत बुरा भला कहती है, साथ ही चेंशी
चेंशी की भी बुराई कर रही थी। उसकी कड़वी बातें सुन मॉम के हाथ में दर्द होने लगता है। वो बेहोश हो गई थी। चेंशी यहाँ आती है, मॉम को बेहोश देख हैरान हो गई थी। नेक्स्ट सीन में मॉम ने ट्रीटमेंट लेने से इनकार कर दिया था। चेंशी उन्हें समझाने की कोशिश करती है बट वो मानने के लिए तैयार नहीं थी। यहाँ मिस्टर वॉर आता है, सभी को बाहर जाने के लिए कह रहा था। मॉम चेंशी से कहती है मिस्टर वॉर के पैसे वापस करो, तुम दोनों के बीच अब कोई रिलेशन नहीं होगा। चेंशी कहती है मॉम आप ऐसा क्यों बोल रही हो। मिस्टर वॉर भी कहने लगता है आंटी आपने कोई रूमर्स तो नहीं सुन लिए। मिस्टर वॉर की बात सुन तो मॉम और भड़क गई थी, दोनों से डाइवोर्स लेने का कहती है। चेंशी जैसे ही मॉम को समझाने वाली थी, मॉम ने तो उसे चांटा ही लगा दिया था। चेंशी मॉम से कहती है आप पहले तो मान गई थी, अब इनकार क्यों कर रही हो। मॉम चेंशी से कहती है कोई तुम्हें विच नहीं बुला सकता, तुम मेरी बेटी हो एंड अपनी बॉडी सेल नहीं करती, हमें इसके पैसे नहीं चाहिए, मुझे कोई इलाज नहीं कराना। चेंशी कहती है मॉम जरूर आपको कोई गलतफहमी हुई है। मिस्टर वॉर कहता है आंटी आप गलत समझ रही हो, मैंने चेंशी को पैसे दिए थे बट हमने मैरिज सर्टिफिकेट भी तो लिया है, मैं नहीं जानता आपने क्या सुना। चेंशी मेरी वाइफ है, मैं अपने साथ अपनी खानदानी ब्रेसलेट भी लाया हूँ, चेंशी को पहना देता है। मॉम ये सब देखकर ट्रीटमेंट करवाने के लिए मान गई थी। बाद में चेंशी मिस्टर वॉर को ब्रेसलेट वापस कर रही थी। वो कहता है तुम रख लो, वैसे भी मैं ये गिफ्ट में एक क्लाइंट को देने वाला था। चेंशी से झूठ बोल देता है क्योंकि वो उनकी फैमिली का खानदानी ब्रेसलेट ही था। चेंशी डिसअपॉइंट हो जाती है। नेक्स्ट डे चेंशी अपनी मॉम को शॉपिंग कराने के लिए ले गई थी। यूएई भी यही थी, दोनों को गुस्से में देखती है। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो, तुम लोगों के पास तो पैसे ही नहीं है शॉपिंग करने के लिए। मैनेजर को ऑर्डर दे रही थी इन लोगों को निकलवाओ। मैनेजर उनसे जाने के लिए कहने लगा था, इनकार कर देती है जाने से। मैनेजर गार्ड्स को बुला लेता है। वही मॉम कह रही थी इस लड़की की आवाज आनी पहचानी लग रही है, उस दिन शायद इसी ने मुझे कॉल किया था। मॉम की बात सुन वो मिस्टर वॉर को कॉल लगाती है। अभी मैं क्या करूँ, मुझे यहाँ कोई बुली कर रहा है। कॉल रख कहती है मैं भी देखती हूँ मुझे यहाँ से कौन निकालता है। यूएई से बोलने लगी थी लास्ट टाइम जब तुम पकड़ी गई थी तो मिस्टर वॉर ने तुम्हारी फैमिली के साथ कॉर्पोरेशन कैंसिल कर दिया, अब देखते हैं तुम्हारे साथ क्या होगा। मैनेजर गार्ड से कहने लगा था तुम लोग किसका वेट कर रहे हो, इन्हें यहाँ से निकालो। मैनेजर चेंसी को हिट करने वाला था बट तभी यहाँ मिस्टर वॉर आ जाता है। चेंशी मिस्टर वॉर को देखकर हक कर लेती है। वही मिस्टर वॉर के इशारा करने पर असिस्टेंट मैनेजर को चांटा लगा फायर कर देता है। मैनेजर कहने लगा था तुम मुझे फायर कैसे कर सकते हो। असिस्टेंट हंसकर बोलता है तुम्हें तो ये भी नहीं पता तुमने किसे ऑफेंड किया। सच जान मैनेजर घुटनों पे बैठ माफी मांगने लगा था। यूएई मिस्टर वॉर से कहती है प्लीज मेरा यकीन करो। मिस्टर वॉर यूएई से दूर हट जाता है। यूएई गुस्से में चेंशी के बारे में बुरा भला बोल रही थी। ये सब सुन मॉम यूएई को चांटा लगा देती है एंड जैसे यूएई मॉम को नुकसान पहुंचाने वाली थी चेंशी उसके सामने आ जाती है एंड उसे ही चांटा लगा दिया था। यूएई मिस्टर वॉर से कहती है मैं आपको कब से जानती हूँ, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। वो कह रहा है मैं तुम्हें अच्छे से नहीं जानता, वैसे भी तुम्हारे डैड ने तुम्हारे लिए फ्रांस से ढूंढ लिया है, वो तुम्हें जल्दी यहाँ से भेज देंगे। नेक्स्ट सीन में चेंशी हॉस्पिटल में थी। मैसेज आता है कि मिस्टर वॉर ड्रंक है, उसे यहाँ से ले जाओ। वो यहाँ पहुँच तो गई थी बट मिस्टर वॉर नहीं दिखता। पूछने पर वह कुछ जवाब भी नहीं दे रहा था तो वो जाने लगती है बट वह उसे वहीं पकड़ लेता है एंड कहने लगा था तुम मिस्टर वॉर की वाइफ हो, तुम्हारे साथ खेलने में मजा आएगा। चेंशी कहती है जब तुम्हें मेरी आइडेंटिटी पता है तो तुम ऐसा करने की हिम्मत कैसे कर सकते हो। वो गुस्से में कहता है क्योंकि 5 साल से मिस्टर वॉर ने मुझे टॉर्चर किया है, मुझे सारे प्रोजेक्ट छीन कर, अब मैं उसकी वाइफ को टॉर्चर कर रिवेंज लूंगा। उसे चांटा लगाता है। देन वीडियो दिखाता है जिसमें शुगर किडनैप हो चुकी थी मिंग के द्वारा। चेंशी शुगर को देखकर परेशान हो जाती है। बे चेंशी से कहता है अगर तुम अपनी बेटी को बचाना चाहती हो तो मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसा करो। उसे ड्रिंक करने के लिए कह रहा था। इसी प्लेस पे मिस्टर वॉर का फ्रेंड मिस्टर मू था। उसे कुछ आवाज आती है एंड रूम में झाँक कर देखता है। साथ ही उनका वीडियो बना मिस्टर वॉर के पास सेट कर दिया था। वीडियो देख मिस्टर वॉर बहुत गुस्से में आ जाता है एंड मिंग छोड़ असिस्टेंट से कार रेडी करने के लिए बोल रहा था। यहाँ चेंशी बहुत ज्यादा ड्रिंक कर चुकी थी एंड अब ड्रिंक करने से इनकार कर देती है। उसकी बात सुन वह उसके साथ जबरदस्ती करने लगा था। चेंशी उसके हाथ पर बाइट कर उसका सर फोड़ देती है बोतल से। अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। वो भागकर वॉशरूम में छुप गई थी बट रियलाइज होता है उसका सेलफोन उसके पास नहीं। वो गेट खोल कर देखती है, उसे क्लीनर के कपड़े दिखाई देते हैं। यहाँ ये लोग चेंशी को ढूंढ रहे थे। वो क्लीनर के कपड़े पहन बाहर निकल जाती है बट आधे रास्ते में इन लोगों ने उसे पकड़ लिया था। चेंशी वही से कहती है कि यहाँ सब जगह कैमरा लगे हैं, मिस्टर वॉर तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तभी यहाँ मिस्टर वॉर पहुँच जाता है। यहाँ आरबाव कह रहा था तुम्हें अभी तक सिस्टर की जीपीएस का सिग्नल नहीं मिला। वाइल्डवे कह रहा है मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है क्योंकि काफी घंटे हो गए सिस्टर की जीपीएस लोकेशन चेंज नहीं हुई। मुझे लगता है किसी ने जीपीएस में गड़बड़ की है। आरबाव गुस्से में कहता है ये सब किसने किया, मैं उस पर्सन को नहीं छोड़ूंगा। हम इनके पास ही वही थी जो उसे ऑर्डर देती है तुम शुगर को अपने साथ ले जाओ जहाँ लास्ट टाइम मैंने तुम्हें भेजा था क्योंकि वह को मिस्टर वॉर ने पकड़ लिया है। एंड रही बात तुम्हारी डैड की तो वो सब मैं देख लूंगी, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं। इधर चेंशी मिस्टर वॉर
वॉर से कहती है कि शुगर को बचा लो। मिस्टर वॉर कहता है फिक्र ना करो, शुगर को कुछ नहीं होगा। वही को टॉर्चर कर शुगर की लोकेशन पूछ रहा था, बट वही कुछ नहीं बताता। तभी मिस्टर वॉर के पास वाले का कॉल आता है, मुझे सिस्टर की लोकेशन पता चल गई। नेक्स्ट सीन में ये लोग यहाँ पहुँच जाते हैं। चेंशी मिंग से कह रही थी शुगर को जाने दो, मिंग ने इनकार कर दिया था। चेंशी पूछती है तुम्हें क्या चाहिए, मिंग को सोच बताती है तुम्हें यहाँ आना होगा तभी मैं शुगर को जाने दूंगी। वो जाने के लिए तैयार हो गई थी। मिस्टर वॉर उसे रोक रहा था, बट वो मिस्टर वॉर की बात नहीं मानती। शुगर को बचाने के लिए मिंग के पास चली गई थी। मिंग उसे पकड़ लेती है। वहीं शुगर की तबीयत खराब हो रही थी, इसलिए जानसी कहती है कि तुम शुगर को यहाँ से ले जाओ। वो शुगर को ले जाने के लिए तैयार हो गया था, बट आधे रास्ते में ही लीशन को शुगर दे देता है, तुम इसे हॉस्पिटल ले जाना। यहाँ मैं कहती है इस बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, एंड उसे खाई में धक्का दिया था। बट मिस्टर वॉर यहाँ टाइम पर पहुँच जाता है। वो दोनों ही साथ में गिर गए थे। यहाँ हॉस्पिटल में शुगर का ट्रीटमेंट चल रहा था। दोनों भाई परेशान होते हैं। बाइली आरबाओ से कहता है मुझे पता है डैडी मम्मी को घर वापस ले आएंगे सही सलामत। यहाँ चेंशी को होश आता है। वो मिस्टर वॉर को जगाने की कोशिश कर रही थी। होश आने पर मिस्टर वॉर चेंशी से पूछता है क्या तुमने बच्चों को मारने की कोशिश की थी। चेंशी हैरानी से कहती है तुम क्या कह रहे हो, मैं अपने ही बच्चों को नुकसान पहुँचाने की कोशिश क्यों करूँगी जब मैंने उन्हें इतनी मुश्किल से बर्थ दिया है। उसकी बात सुन मिस्टर वॉर माफी मांग बेहोश हो गया था। वो हेल्प के लिए पुकार रही थी। उसे वहाँ एक ऑटो दिखता है। नेक्स्ट सीन में चेंशी को यहाँ होश आता है। आंटी बताती है तुम दोनों ही बेहोश हो गए थे, हम तुम्हें यहाँ लाए। हमारे साथ जो पर्सन था उसका डॉक्टर ने इलाज कर दिया, तुम अभी कुछ खा लो, मैं तुम्हें बाद में उससे मिलवाने ले चलूंगी। तो लोग इन्हें छुपकर देख रहे थे। चेंशी का फायदा उठाने के बारे में बात करते हैं। चेंशी मिस्टर वॉर का ख्याल रख रही थी। आंटी अगर कह दी है तुम कुछ खा लो। यहाँ पर आंटी का पागल बेटा भी बैठा था। वो उसे देख वहाँ से जाने लगती है, उसे कुछ नहीं खाना कहकर, बट आंटी ने उसे रोक लिया था। तुम यहीं बैठो मैं अभी आती हूँ। वो आंटी के पीछे जाने लगी थी और वो पागल लड़का चेंशी को पकड़ने लगता है। चेंशी उस पागल की बहुत पिटाई करती है डंडे से। यहाँ आंटी बहुत खुश हो रही थी। उसके साथ विलेजर्स भी थे। मिस्टर वॉर आकर कहता है मेरे साथ जो लड़की थी वो कहाँ पर है। तभी यहाँ चेंशी आती है दौड़कर। मिस्टर वॉर को देख उसे इशारा कर रही थी यहाँ से भागने का। वो दोनों ही वहाँ से भागने लगते हैं, बट विलेजर्स उन लोगों को घेर लेते हैं। आंटी कहती है तुमने मेरे बेटे को मारा, मैं तुम्हें अरेस्ट करवाऊंगी। इससे पहले कि कुछ हो पाता यहाँ लीशन आ जाता है अरबाओ के साथ। नेक्स्ट सीन हम कंपनी का देखते हैं जहाँ बायले मिस्टर वॉर का वेट कर रहा था। शेयर होल्डर्स तमाशा कर रहे थे, कंपनी की स्टॉक गिर गए। मिस्टर वॉर कहाँ पर है। बायले सभी शेयर होल्डर से बोलता है आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं यहाँ से मैनेज कर लूंगा। वह सभी बायले की बात को सीरियस नहीं लेते, पहले ही गुस्से में था। तभी यहाँ मिस्टर वॉर आ जाता है। कहने लगा था आप लोग मुझे मरा हुआ समझ रहे थे। सभी माफी मांगने लगते हैं। उनके जाने के बाद मिस्टर वॉर बायले से कहता है तुम्हारे लिए ये सब मुश्किल रहा होगा। यहाँ चेंशी शुगर के पास थी, माफी मांगती है मैं प्रोटेक्ट नहीं कर पाई। ये दोनों भी आ जाते हैं। शुगर कहती है वो पूरी फैमिली को साथ देना चाहती है। यहाँ यूए गुस्से में थी। मिंग के पीछे मिस्टर वॉर के गार्ड लगे थे, तो हेल्प के लिए यूए के पास कॉल करती है एंड उसके पूछने पर अपनी लोकेशन भी बता दी थी। यूए कहती है तुम्हारे पास किसी को हेल्प के लिए पहुँचा रही हूँ। वो पर्सन मिंग को मार कर चला जाता है यूए के ऑर्डर के मुताबिक। मिंग कहती है वो बच गई तो यूए को नहीं छोड़ेगी। लीशन मिंग को देख लेता है एंड मिस्टर वॉर को भी बता दिया था। मिस्टर वॉर चेंशी को बताता है मिंग को यहीं एडमिट किया गया है। चेंशी घबरा गई थी, वो पर्सन हमें भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। मिस्टर वॉर कहता है कि वो किसी को कुछ नहीं होने देगा। यहाँ हॉस्पिटल में यूए पहुंच गई थी नर्स की ड्रेस पहन। चेंशी पर हमला करती है, बट चेंशी ने उसका हाथ पकड़ लिया था। मिस्टर वॉर भी यहाँ आ जाता है। गार्ड्स उसे पकड़ लेते हैं। यूए बोलती है तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। मिस्टर वॉर बताता है तुम्हारी फैमिली बैंकरप्ट हो गई तुम्हारी वजह से। वो न्यूज देख हैरान हो जाती है। उसके जाते ही चेंशी मिस्टर वॉर की फिक्र करने लगी थी। मिस्टर वॉर पूछता है क्या तुम मुझे लाइक करती हो। उसके हाँ कहने पर मैरिज के लिए बोल रहा था। चेंशी कहती है बट हमने तो मैरिज सर्टिफिकेट पहले ही ले लिए। वो कहता है मैं तुम्हें एक ब्यूटीफुल वेडिंग देना चाहता हूँ। ये सुन चेंशी खुश थी, मान जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें इनकी वेडिंग दिखाते हैं जहाँ बच्चे बहुत खुश थे एंड यहीं पर इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। अभी के लिए बाय गाइस, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।